अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यूज हमने इसमें फाइंड करनी है। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 3 एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स 6 - 1 2 डब्ल्यू, और इसके साथ प्लस यहाँ पर है हमारे पास 4 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर 3। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये जो दो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है हमने इन दोनों को प्लस करना है सबसे पहले। तो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, x 4 से प्लस होगा, 6 x प्लस वाई से होगा, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस 3 प्लस w, और यहाँ पर हमारे पास 2w प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारे यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो 3 है ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, और आ जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू x प्लस 4 -1 प्लस 3 प्लस w, यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस x प्लस y 2w प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास अब ये इसके बाद हमने करना है, सबसे पहले अब ये दोनों हमारे पास इक्वल। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये जो है ये दोनों अब एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, तो हमारे पास 3x और ये इक्वल है 3y, ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हम अब करेंगे इसके बाद सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा -x इज इक्वल टू x -x प्लस 4। ये x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है अब 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम कर लेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। हमने सबसे पहले फाइंड क्या कर ली, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं 3y, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो हमारे पास अब ये दोनों इक्वल हैं। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके बाद करना है, यहाँ पर हम x की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी हम वो लिख लेंगे। पुट वैल्यू x, हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लिख देंगे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस y। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस वाई माइनस वाई, और ये दोनों y प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स करना है, हमारे पास आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 4 ज़ार 8, और यहाँ आ जाएगा
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है w की वैल्यू। तो अब हम लिखेंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 2w ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 2w ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 2w माइनस 2w प्लस 3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट आती है, हमने फाइंड क्या करनी है z की वैल्यू। तो हमारे पास है 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, हमने अब यहाँ पर w की वैल्यू अब हमने पुट करनी है, यहाँ पर हम w की जगह 3 लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 6, 3z is equal to 5. Divide 3 on both sides. 3 on both sides. हमारे पास आ जाएगा 3z is divided by 3 is equal to 5 by 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा z is equal to 5 by 3। ठीक है, तो हमने वैल्यूज सब की फाइंड कर ली, हमने x, y, z और w की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हमारे पास आंसर है हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 5 by 3 एंड w इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू।